हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपना इंडी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। क्या सच का साथ नहीं दिया आलोक मौर्य ने? एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे से कर लिया समझौता। क्या देश की जनता को एसडीएम ज्योति मौर्य जैसे भ्रष्ट अधिकारियों से निजात मिल पाएगी? क्या मनीष दुबे, एसडीएम ज्योति मौर्य एंड कंपनी अपने मिशन में हुए कामयाब? 28 अगस्त का एक प्रकार से देखा जाए उनको दिल तोड़ने वाली बात हो गई। यानी कि देश का नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगा और वो कह रहा है कि देश की जनता कब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से निजात पा पाएगी, क्योंकि आलोक मौर्य ने अपना जो शिकायती प्रार्थना पत्र था वो वापस ले लिया। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ दोस्तों, आलोक मौर्य ने अपना शिकायती प्रार्थना पत्र जांच कमेटी के सामने प्रार्थना पत्र देकर वापस ले लिया कि मैं अब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहता, मुझे एसडीएम ज्योति मौर्य से कोई शिकायत नहीं है और मैं इसमें अपना पक्ष रखना नहीं चाहता। दोस्तों, आलोक मौर्य ने बेझटका देश के जागरूक नागरिकों को लगाया है, जिससे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। आलोक मौर्य एकदम एकाएक कैसे पलट सकते हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे बदल लिया, इन प्रश्नों का उत्तर देश की जनता अपने आप को दे नहीं पा रही है, या इस प्रश्न का उत्तर चाह रही है लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि एक लंबे वक्त से वो इस विषय के इंतजार में थे कि इस विषय जो था एसडीएम ज्योति मौर्य करप्शन का मैटर था, अवैध प्रेम प्रसंग का मैटर था, अवैध धन वसूली का मैटर था, देश की जनता को लूटने का मैटर था। इस पर कहीं ना कहीं देश की जनता को न्याय मिलेगा और प्रत्येक देश का नागरिक अपने आप को सहज और खुशहाल महसूस करेगा, क्योंकि 28 अगस्त को आलोक मौर्य इसमें एविडेंस जांच कमेटी के सामने देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और आलोक मौर्य ने बाजी पलटते हुए सीधे सीधे अपना शिकायती प्रार्थना पत्र वापस ले लिया और देश की गरीब जनता को सीधे सीधे इसमें झटका लगने का काम हुआ, यानी कि अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य, मनीष दुबे एंड ब्रिगेड यानी कि उनकी जो टीम थी उसने कहीं ना कहीं इस मामले को मैनेज कर लिया और आलोक मौर्य, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि आलोक मौर्य कहीं ना कहीं इस समझौते की तरफ हैं और उनका समझौता पॉसिबल है, लेकिन ये लास्ट चरण तक नहीं पहुंचा था, अब से 2 दिन तक। लेकिन और मैंने ये भी कहा था कि एसडीएम ज्योति मौर्य लगातार मीटिंग्स कर रही है अपने मिलने वालों के साथ, अपने जो कुछ अधिकारी हैं उनके साथ, कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं उनके साथ उनकी मीटिंग, और कुछ राजनेता भी हैं, इस मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है और आलोक मौर्य को समझाने का प्रयास हो रहा है। और आलोक मौर्य कहीं ना कहीं इसमें मैनेज हो गए और उन्होंने ये देश की जनता का बहुत बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा था उसको एक प्रकार से ठंडा कर दिया, यानी कि लोगों को झटका दे दिया। अब लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि देश की जनता कब एसडीएम ज्योति मौर्य जैसे भ्रष्ट अधिकारी, जिन्होंने 33 करोड़ का, जिन पर अवैध धन वसूली का आरोप था और अवैध संपत्ति इन्होंने इसी पैसे से काफ़ी बनाई थी, मनीष दुबे जैसे पद की गर्मा गिराने वाले और महिला होमगार्ड एवं अन्य महिलाओं के साथ यौन शोषण करने वाले अधिकारी को सीधे सीधे क्लीन चिट मिली हो, यानी कि इनकी रास्ता साफ क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है और मनीष दुबे, एसडीएम ज्योति मौर्य की पूरी टीम कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दे रही है। अब उन मुद्दों क्या होगा दोस्तों, मैं आपसे इसलिए इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं कि उन मुद्दों क्या होगा, यानी कि जनता के मुद्दे थे, जो देश के गरीब लोगों के मुद्दे थे, उनका क्या होगा। उन लोगों को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से कभी निजात मिल पाएगी जिन पर इतने बड़े आरोप हों, लेकिन ये प्रश्न हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आज देश के अंदर काफ़ी ऐसे अधिकारी हैं जिन पर विभिन्न समय पर आरोप लगते रहते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप हैं या अवैध धन वसूली के आरोप हैं, इनकी अवैध संपत्ति काफ़ी इनके पास है, वो कहाँ से आई, कोई जांच करने वाला नहीं है क्या कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे प्रश्न हमेशा बनते रहेंगे। एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के मामले में देश की जनता ने काफ़ी आलोक मौर्य को सहयोग दिया था, काफ़ी जो देश के जागरूक नागरिक थे उनका सहयोग था आलोक मौर्य को। लेकिन कहीं ये सवाल उठने लगे हैं आलोक मौर्य पर कि आलोक मौर्य ने अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के कारण एसडीएम ज्योति मौर्य से कहीं ना कहीं समझौता कर लिया, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि इसमें एक प्रश्न और उठा था कि आलोक मौर्य के पास भी ऐसी संपत्ति हो सकती है जब एसडीएम ज्योति मौर्य एसडीएम थी और आलोक मौर्य उनके साथ थे, कहीं ना कहीं उनके बैंक खातों की जांच हो सकती है या उनके जो उन्होंने संपत्ति खरीदी है वो आलोक मौर्य के भी नाम पर हो सकती हैं। आलोक मौर्य भी इस संपत्ति के जो अवैध संपत्ति एसडीएम ज्योति मौर्य ने हासिल की है वह भी जांच के दायरे में आ सकती है, यानी कि आलोक मौर्य पर भी उंगली उठ सकती है कि आप जब एसडीएम ज्योति मौर्य संबंध आपके अच्छे थे, उस समय इन्होंने धन वसूली का, अवैध धन वसूली के जो आरोप लगाया था, उस समय आपने क्यों नहीं ये प्रश्न उठाए और ये जनता के सामने आप क्यों नहीं गए कि एसडीएम ज्योति मौर्य भले ही मेरी पत्नी है लेकिन एक करप्ट ऑफिसर है और इन्होंने अवैध धन वसूली की, वो आरोप उस समय आपने क्यों नहीं लगाए थे। दूसरी चीज़ एक और, आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के आवास पे भी जो है
टीम जा सकती थी और इनके घर पर सर्च हो सकती थी। ये भी इन्हें डर था कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने काफ़ी लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली कि अपने घर से काफ़ी दस्तावेज हैं वो अन्य लोगों के यहाँ पहुँचा दिए थे, यानी कि गुप्त स्थानों पर रख दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी एसडीएम ज्योति मौर्य घर पर भी सर्च होनी तय थी, क्योंकि ये जांच कमेटी के सामने बयान होने के तुरंत बाद एसडीएम ज्योति मौर्य के घरों पर सर्च हो सकती थी। आलोक मौर्य भी उसके दायरे में आते। तब इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये मामला मैनेज कर लिया जाए, क्योंकि अब जब हमारा मामला सिद्ध हो रहा है, एसडीएम ज्योति मौर्य की ऐसे भी केस लगाए जा रहे हैं, क्या अब घर वापसी पॉसिबल है? पूरी बिसात जो है बीत चुकी है और कहीं ना कहीं ये सब मामला पूरा मैनेज हो गया है। यानी कि देश की जनता को दरकिनार करते हुए दो लोगों ने अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करने की वजह से ये सब बड़ा कदम उठाया है। और ऐसे में आलोक मौर्य ने देश की जनता के सामने से हटते हुए और बैक रास्ते से सीधे सीधे अपना शिकायती प्रार्थना पत्र वापस ले लिया है, यानी कि उन्होंने सीधे रास्ते से इतने बड़े मुद्दे से किनारा कर लिया है। अब लोगों का कहना यह है कि आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच बहुत बड़ी डील हुई है। इसमें मनीष दुबे एंड पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, यानी कि काफ़ी लोग इसमें लगे थे। और जो मैंने आपको बता दें, मीटिंग्स का जो दौर चल रहा था उसमें ये डील तय हो गई कि कल ये क्लियर हुआ है। ऐसा कुछ जानकारी में आ रहा है कि केवल अब एसडीएम ज्योति मौर्य की घर वापसी होगी। आलोक मौर्य ने इसमें अपनी भलाई समझी कि कहीं ना कहीं ये मामला पूरा फिर से एक रास्ते पर आ जाए और इससे चाहे किसी स्तर तक हो वह समझौता कर लिया जाए। फैमिली कोर्ट प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो तलाक की अर्जी डाली थी, उसमें एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रेजेंट ना होना, लोगों का ये संदेश जा रहा था कि कहीं ना कहीं मामला मैनेज हो गया है और एसडीएम ज्योति मौर्य बैक होंगी। और आलोक मौर्य ने भी इस पर चुप्पी बनाए रखी और वो मीडिया से दूर हो गए। इसी के बीच ये मामला हल हुआ और कहीं ना कहीं ये कयास क्लियर हो गए हैं कि अब आलोक मौर्य ने न्याय की रास्ता छोड़कर, यानी कि देश की गरीब जनता की रास्ता छोड़कर सीधे एक भ्रष्ट अधिकारी का, ऐसा उनके द्वारा जो आरोप लगे थे उसके अनुसार साथ पकड़ लिया है। क्या अब वो एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ रहने वाले हैं? और जो आरोप थे, जो उन्होंने आरोप लगाए थे और विभिन्न आरोप अपनी जान से मारने की साजिश का भी आरोप उन्होंने अपनी पत्नी और मनीष दुबे पर लगाए थे, क्या उनसे अपनी पत्नी को पाक साफ कर पाएंगे? ये या जांच कमेटी इसमें कोई जांच नियुक्त विभाग के पास भेजेगी या इस मामले का हल होगा? क्योंकि ये मामला करप्शन का मामला है, ये मामला अवैध धन वसूली का है और पद की गर्मा गिराने यानी क्षति पहुंचाने का मामला है। ये मामला जनता का है, ना कि आलोक मौर्य का है। एक पति पत्नी का नहीं है, ये पारिवारिक मैटर नहीं है, क्योंकि ये मामला देश की जनता का है और पद का दुरुपयोग करने का मामला है। इसमें क्या कार्रवाई एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ होगी? आम आदमी, आम देश का नागरिक, ये क्योंकि ये मैटर जन जन तक पहुँचा हुआ है, प्रदेश की सरकार और उच्च अधिकारियों से ये उम्मीद कर रहा है कि इस मामले में प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों में संदेश जाए कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या फिर अपने पद विरोधी कार्य करते हैं, इससे हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है और देश की जनता का अपने अधिकारी और सरकार पर पूर्ण विश्वास बना रहे, ऐसी उम्मीद और कामना करते हैं। दोस्तों, आपके सहयोग और प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका लाइक और कमेंट्स हमारे लिए उत्साहवर्धक साबित होता है। वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।